हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 का चैप्टर नंबर 2 जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो बच्चों, ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बस एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं जो है व्हाई वी ईट फूड। हम लोग खाना क्यों खाते हैं? तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग तरह तरह से दे सकते हो। जो मेजरली जो आंसर मुझे मिलेगा वो होगा व्हेन वी फील हंग्री वी जनरली ईट फूड। जब भी हमें भूख लगता है हम खाना खाते हैं। गॉट माय पॉइंट? तो क्या सिर्फ यही एक रीजन है? हाँ, ऑब्वियसली यही एक रीजन है कि हम लोग जब भी भूख लगता है हम खाना खाते हैं। तो क्या यही एक रीजन है जिसके वजह से हम सिर्फ और सिर्फ खाना खाते हैं, भूख लगा खाना खाते हैं और फूड का कुछ भी काम नहीं? अगर आप जानते हो द फूड आर द फ्यूल ऑफ द बॉडी। फूड क्या होता है? ये हमारे बॉडी के फ्यूल होते हैं। जैसे कि एक गाड़ी ही ले लो, बिना पेट्रोल के जैसे गाड़ी नहीं चलता, उसी हिसाब से अगर हम लोग फूड नहीं खाते हैं तो हमारा बॉडी जो है वो थोड़ा थोड़ा वीक होने लगा, ये थोड़ा सा काम करना बंद कर देगा, हो सकता है हम बीमार पड़े। बहुत सारे ऐसे रीजन होता है। सो फूड आर द फ्यूल ऑफ द बॉडी एंड द फूड गिव्स अस एनर्जी। फूड से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। बट जैसे कि हम पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे, अगर हमें एनर्जी चाहिए, फूड से एनर्जी मिलता है, तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग राइस, दाल या फिर हम लोग खा सकते हैं। राइस और चावल हम खा सकते हैं। बट व्हाई शुड वी गो फॉर द वेराइटीज ऑफ फूड? हम वेराइटीज ऑफ फूड क्यों खाते हैं? जैसे कि इंडिया का अगर बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में हम बात करते हैं तो यहां पे बहुत सारे अलग अलग तरह का वेराइटीज ऑफ फूड हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे बात कर लो साउथ इंडिया का, अगर हम साउथ इंडियन की तरफ अगर चले जाते हैं तो वहां पे हमें क्या सांबर देखने के लिए मिल जाता है। उनका जो मील जो रहता है, सांबर, चटनी, बड़ा, उपमा, इडली, ये सब रहता है। वही सेम अगर हम वेस्ट बंगाल का अगर खाना देखते हैं तो इनमें फिश, चावल रहता है, दाल रहता है, सलाद रहता है। पंजाब में उनका मेजर खाना रोटी रहता है, रोटी के साथ इनका लस्सी रहता है, उसके साथ उनका साग रहता है, कुछ इसी सब से। तो वी जनरली ईट द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फूड। हम बहुत अलग अलग तरह से फूड खाते हैं। बहुत सारा अलग अलग आपका फूड इंडिया के हर एक जगह में खाया जाता है। तो क्यों? अगर सिर्फ और सिर्फ हमें एनर्जी चाहिए खाने से तो हम नॉर्मली एक या दो चीज खा सकते हैं। ये वेराइटीज हम मेंटेन क्यों करते हैं? इतना अलग अलग 3-4 तरह का सब्जी हम क्यों खाते हैं? कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा चलो एक ही बात करते हैं। व्हाट हैपेंड इफ वी डू नॉट ईट द वेराइटीज ऑफ फूड? ये वेराइटीज ऑफ फूड अगर हम नहीं खाते हैं तो इससे क्या हो सकता है? कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा चलो एक एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं। जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल में डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ आपके दोस्त रहेंगे, हो गया। तो इनमें से क्या होता है, कुछ बच्चे जो रहते हैं ये बहुत स्ट्रांग रहते हैं फिजिकली, कुछ बच्चे जो रहते हैं वो बहुत वीक रहते हैं। ये लोग बहुत थोड़े थोड़े काम में ही ये लोग थक जाते हैं, हो गया। हालांकि ये लोग जो है बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो बहुत काम एनर्जेटिक वे में कर सकते हैं, उनका हर एक चीज में इंटरेस्ट रहता है। वरच जो वीक स्टूडेंट जो रहते हैं इनका कुछ भी काम में मन नहीं करता, कुछ भी खेलते हैं तो वो लोग थक जाते हैं। कुछ कुछ बच्चे तो बहुत पतले रहते हैं, जैसे आप लोग बोलते हो जैसे इसका हड्डी पूरा दिख रहा है, पूरा कंकाल के जैसे वो लोग दिखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत बीमार पड़ते हैं, टाइम टाइम पे उनका तबीयत खराब होने लगता है। जैसे वेदर चेंज हो गया, सर्दी पकड़ लिया, एक दिन स्कूल आएंगे, 10 दिन स्कूल नहीं आएंगे, क्या हुआ? तबीयत खराब हो गया। तो ये सब किसके वजह से हो रहा है? ये सब इसी के वजह से हो रहा है कि हम लोग, हो सकता है ये हम लोग कुछ अच्छे तरह से खाना नहीं खाएं,
किसी के साथ ग्रोथ नहीं होता। हाँ, फूड जो रहता है ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, एंड एज वेल एज ये हमें और भी बहुत सारे काम में हेल्प करता है। जैसे कि हम पहले छोटे थे, ग्रेजुअली हम धीरे धीरे आपका बड़े हुए, ये जो बड़े हो, किस एज में हमें कितना बढ़ना है, किस एज में हमें कितना एनर्जी चाहिए, ये सब डिपेंड करता है फूड के ऊपर। अगर हम ठीक तरह से खाना खाते हैं, अगर हमारा लाइफ प्रोसेस ठीक तरह से चलता है, अगर हमें ठीक तरह से एनर्जी मिलता है, सो फूड का जो प्लेस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर के खत्म होते होते हम सीख जाएंगे कि व्हाई सच वेराइटीज, इतना वेराइटीज हम क्यों खाते हैं, ये खाना खाने से हमें होता क्या है, अगर इतना वेराइटीज नहीं खाएंगे तो हमें क्या होता है। तो ये सब, तो आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर को शुरू करते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हम लोग यहां पे जाने कि जो मेजर सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो आता है ये हमें कहां से मिलता है, फूड से मिलता है। जो मेजर सोर्स हमें जहां से एनर्जी मिलता है वो कहां से मिलता है, फूड से ही मिलता है। तो फूड खाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इज जनरली कॉल्ड द न्यूट्रिशन। ऐसा नहीं कि हम लोग खाना खा लिए और उसी को ही न्यूट्रिशन कहा जाएगा। जो खाना खाते हैं उससे हमें कितना एनर्जी मिल रहा है, समझने की कोशिश करो। जैसे कि हमें बुखार हुआ है और हम डॉक्टर के पास चलते हैं बच्चों, एंड डॉक्टर हमें कुछ मेडिसिन देता है, वो मेडिसिन हम लोग लेते हैं, बट 2-3 दिन तक हमारा बुखार जैसा था एज इट इज रहता है। देन हमारे दिमाग में आता क्या है, शायद ये मेडिसिन काम नहीं दे रहा है, हो सकता है ये मेडिसिन काम नहीं दे रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग डॉक्टर के पास चलते हैं, डॉक्टर हमें कुछ और मेडिसिन देता है, उसके बाद जो मेडिसिन देता है वहां से हमारा तबीयत ठीक हो जाता है। इसका मतलब क्या, जो मेडिसिन खाए वो एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए नहीं था। तो इसके वजह, तो इसको हम लोग रिलेट करते हैं कहां से, आपका न्यूट्रिशन के हिसाब से। जो खाना खाएं और जिस खाने से हमें एनर्जी मिलेगा, किसके लिए, बहुत सारे काम करने के लिए। जैसे कि ले लो, रनिंग के लिए हमें एनर्जी मिलेगा, हो गया, रनिंग के लिए हमें एनर्जी मिलेगा। उसके बाद आपका प्लेइंग, आपका इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के लिए। इम्यूनिटी मतलब क्या होता है, बार बार जो बीमारी जो होता है, हमें बीमारी से लड़ने की ताकत जहां से मिलता है, ये हमारा बिल्डअप हो सके। इवन इफ हमारा मसल बिल्ड हो सके, इवन इफ जब भी हम लोग सो भी जाते हैं तभी भी हमको एनर्जी मिलता रहे। ऐसा नहीं कि हम लोग सो गए तो हमारे बॉडी का सारा काम बंद हो गया, नहीं, हमारा सांस तो चलता है, हमारा हार्ट तो चलता है, इन सब के लिए भी कुछ एनर्जी चाहिए या नहीं। तो इन सब में से जो एनर्जी मिलता है ये कहां से मिलता है, बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन हमें कहां से मिलता है, बाय कंज्यूमिंग फूड। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग बच्चों, व्हाट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग फूड एंड कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी। हम लोग खाना खाएंगे और उसी को ही एनर्जी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को वी जनरली कॉल्ड द न्यूट्रिशन, हम उसको न्यूट्रिशन करते हैं। तो खाने में ऐसा होता क्या है, खाने में ऐसा होता क्या है ताकि हमें एनर्जी मिलता है। जैसे कि आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि मम्मी बोलती है ये खाओ, हरी सब्जी खाओ, आपकी आंखें ठीक रहेंगे, केला खाओ, आपको आयरन मिलेगा। ये सब क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये खाने में कुछ ऐसे चीज या फिर जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है और उसी कंपोनेंट्स को वी जनरली कॉल्ड द न्यूट्रिएंट्स। एक पर्टिकुलर फूड खाने से हमारा जैसे बॉडी में ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है, और एक खाना खाने से जो कुछ भी हमें मिलता है, जो एनर्जी में काम आता है, उसी को वी जनरली कॉल द न्यूट्रिएंट्स। समझ में आया बच्चों। सो क्या होगा न्यूट्रिएंट्स, द फूड शुड कंटेन सच टाइप्स ऑफ कंपोनेंट। फूड में कुछ ऐसा कंपोनेंट चाहिए जो कि हमारे बॉडी को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करे। इट शुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर हमारा ग्रोथ ठीक से है, हमारा डेवलपमेंट ठीक से है, और उसी चीज को, जो भी चीजें आपका खाने में प्रेजेंट रहते हैं, उसी को ही न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। और यही से ही हमारा चैप्टर शुरू होता है, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर जनरली प्रेजेंट इन आवर फूड। कौन कौन से तरह का न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं, वो हमारे बॉडी में कौन सा काम करते हैं, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू एट द नेक्स्ट वीडियो।
तब तक के लिए बाय बाय।